चलो अब अगली थ्योरम में आ जाते हैं। अच्छा, अगली थ्योरम में आने से पहले एक चीज हमने समझनी है। थ्योरम 9.5 पे आने से पहले ये चीज हमने समझनी है। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, डिस्टेंस किसका थी? एक पॉइंट का। किससे? लाइन से। देखो ये लाइन है और ये एक पॉइंट है। ये लाइन से तो बहुत सारे है ना, ये पॉइंट इस लाइन से तो बहुत सारे डिस्टेंसेस दूर हो सकते हैं, पर हमने कौन सा डिस्टेंस लेना है? हमने कौन सा डिस्टेंस लेना है? हमने हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही देखना है। We always have to take the perpendicular distance. If this is a point A, this is a line PQ, तो ये पॉइंट A PQ से कितना दूर है हमने हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ही बताना है। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हमने देखना है। एक पॉइंट किसी लाइन से कितना दूर है, एक पॉइंट किसी लाइन से कितना दूर है, एक पॉइंट का कितना डिस्टेंस है लाइन से, वो हमेशा पॉइंट और लाइन में बनने वाला परपेंडिकुलर ही वो डिस्टेंस दोनों के बीच का बताएगा। तो पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बताया जाएगा। इस केस में इस पॉइंट ए और लाइन पी क्यू में दूरी कौन बता रहा है जी? परपेंडिकुलर ए बी बता रहा है। ए बी इज द डिस्टेंस बिटवीन, AB is the distance between point A and line PQ. Okay, and AB is perpendicular to PQ. इस चीज का हमने ध्यान रखना है। हमने कोई और डिस्टेंस नहीं लेना। We will not take this, we will not take this, we will not take this, not even this. All these are rejected. Only we have to take the perpendicular distance. ओके, चलो अब आगे चलते हैं। इतनी कहानी क्लियर होगी तो जब हमने ये डिफाइन कर दिया कि पॉइंट और लाइन में हमने डिस्टेंस कौन सा लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, तो अब हम थ्योरम प्रूव करने के लिए तैयार हैं। चलो भाई, आए थ्योरम 9.5 पे। बहुत आसान थ्योरम है। जब हमने ये चीज क्लियर कर दी कि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच का कौन सा डिस्टेंस लेना है, तो अब इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए रेडी है ना। और ये बात अब आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि एक लाइन और एक पॉइंट के बीच का डिस्टेंस किस तरह से बताया जाएगा? हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस के थ्रू बताया जाएगा। तो थ्योरम 9.5 बहुत आसान है और बहुत काम की थ्योरम, बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे। ठीक है, तो थ्योरम 9.5 क्या बोल रही है? कह रही है कि इक्वल कॉर्ड्स किसकी जी? सर्कल की। सर्कल की इक्वल कॉर्ड्स क्या होती है जी? आर इक्वी डिस्टेंट, बराबर दूरी पर होती हैं। किससे जी? फ्रॉम द सेंटर। सर्कल की बराबर कॉर्ड्स सर्कल के सेंटर से बराबर दूरी पर होती हैं। चलो प्रूव करते हैं। तो पहले सर्कल बनाए। लो जी, एक सर्कल बना लिया हमने और कह रहा है इसमें इक्वल कॉर्ड होनी चाहिए, तो कोई दो इक्वल कॉर्ड दे रहा हूं। सो दिस इज वन कॉर्ड, and this is another chord. ठीक है, these are equal और यहां पे सेंटर लेते हैं। ओके, तो ये होगी ए बी, ये होगी सी डी। तो कह रहा है अगर ए बी क्या है? सी डी के बराबर है, अगर कॉर्ड ए बी सी डी के बराबर है, तो देखो ये पॉइंट हो गया ना, अब सेंटर तो एक पॉइंट हो गया। कहने का भाव कि वो तो सेंटर हो गया ना, तो कहने का भाव कि अब ये लाइन होगी, एक पॉइंट हो गया, तो यहां से मैंने इसका अगर डिस्टेंस देखना है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है। और उसी तरह से अगर मैंने सीडी का डिस्टेंस देखना है ओ से, तो वो भी कौन सा देखना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही देखना है। अब वो कह रहा है ये इक्वल डिस्टेंट है सेंटर से। अगर ये इक्वल कॉर्ड है, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, है ना, तो ये सेंटर से क्या होनी चाहिए जी? इक्वल डिस्टेंस में होनी चाहिए। अगर मैं इसको बोल दूं ओ ई, इसको बोल दूं ओ एफ, तो अगर ये इक्वल कॉर्ड्स हैं सर्कल की, तो सेंटर से इनका डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, यानी कि सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में होनी चाहिए। कहने का भाव ओ ई शुड बी इक्वल टू ओ एफ।
आई होप थ्योरम का मीनिंग समझ में आया हो आपको कि अगर सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स हैं या ज्यादा है, जितनी भी है, 3 है, 4 है, कुछ भी, अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं, उनकी लेंथ सेम है, तो वो सेंटर से भी क्या होंगी जी, बराबर दूरी पर होंगी। दे वुड बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। आई होप दिस मच मीनिंग इज क्लियर। चलो अब इसको प्रूव कर लेते हैं, इसका प्रूफ दे देते हैं, ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं। जल्दी से इसका प्रूफ देखते हैं। स्टेटमेंट आप सबको क्लियर होनी चाहिए। स्टेटमेंट क्लियर हो जाएगी तो मीनिंग प्रूव करना अपने आप को आसान हो जाएगा। तो उसने बोला, गिवन क्या दिया था उसने हमें, इक्वल पार्ट्स, पहली चीज, ए बी इक्वल्स टू सी डी उसने दिया था हमें, है ना, और एक सर्कल है ना, सेंटर ओ दिया है, इसको मैं ओ ई मान लेता हूं, इसको मैं ओ एफ मान लेता हूं। अच्छा, अब ये मुझे बताना नहीं, ये मुझे बताना नहीं चाहिए, ये आपको खुद समझ में आना चाहिए कि ये ऑलरेडी गिवन ही होगा कि अगर मैं ए बी का डिस्टेंस ओ से देख रहा हूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही देखना है मैंने, है ना। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, तो इसको गिवन में ही लिख लेते हैं, ओ ई परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। अगर आप डिस्टेंस देख रहे हो लाइन का किसी पॉइंट से, तो हमें वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना है। अच्छा, एक बात और समझो, अभी थ्योरम 9.3 में आपने एक चीज कही थी कि अगर किसी कॉर्ड के ऊपर आप सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, है ना, तो वो इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ए ई बी के बराबर होना चाहिए और सी एफ एफ डी के बराबर होना चाहिए, राइट। ये तो वो बोल रहा था, इतनी बात हमको क्लियर होनी चाहिए। देखो पिछली थ्योरम का फायदा इस थ्योरम को प्रूव करने में काम आ रही है। चलो, अब मैंने प्रूव करना है, मैंने क्या प्रूव करना है, मैंने प्रूव करना है कि अगर ये इक्वल कॉर्ड्स हैं, अगर ये इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो ये सेंटर से भी बराबर दूरी पर होंगी, यानी कि ओ ई शुड बी इक्वल टू ओ एफ। ये मैंने प्रूव करना है, आए हम प्रूव पे। अच्छा, ये तो अच्छा, यहां पे अगर मैं ये दो ट्राइंगल्स लूं, इफ आई टेक दीज टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ओ ई बी, ट्राइंगल ओ एफ डी, ओ बी और ओ डी, तो रेडियस है इतना तो क्लियर, एंगल 1 एंगल 2 90 डिग्री है, इतना क्लियर है। एक साइड और मिल जाती तो आरएचएस से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो रहे हैं, ठीक है। अब एक साइड चाहिए बस, काश में ईबी को, काश में ईबी को एफडी के बराबर प्रूव कर पाऊं। तो एक तो मेरे पास राइट एंगल आ गया है ना, एक तो राइट एंगल आ गया, एक 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज भी आ गई, है ना, और एक साइड चाहिए आरएचएस से प्रूव करने के लिए, राइट। बस काश ईबी बीएफ के बराबर आ जाए तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और फिर लगे हाथ सीपीसीटी से क्या बोल दूंगा कि ओ ई इज इक्वल टू ओ एफ बोल दूंगा, कितना सा, है ना। चलो प्रूव करते हैं। पहले तो हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू सी डी लिख रहे। अच्छा, ओ ई ए बी के परपेंडिकुलर है, और सेंटर से अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे कोड पे तो वो उसको दो हिस्सों में डिवाइड करेगा, यानी कि ए बी को मैं ट्वाइस ऑफ ई बी लिख सकता हूं। अच्छा, फिर ओ एफ भी परपेंडिकुलर है जी सीडी के ऊपर, ओ एफ भी क्या है, परपेंडिकुलर है सीडी के ऊपर, तो सेंटर से कोड पे अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो कोड को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि मैं सीडी को ट्वाइस ऑफ डीएफ लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ डीएफ लिख सकता हूं। कारण दे देता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर of the circle
perpendicular drawn from the center of the circle to the chord bisects the chord. ठीक है, अब यहां पे मैंने परपेंडिकुलर जानबूझ के नहीं मैंने ड्रॉ किया था। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैंने किसी लाइन का किसी पॉइंट से डिस्टेंस बताना था तो मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए था। तो अगर मैंने इन दोनों इक्वल कॉर्ड्स को इक्विडिस्टेंट बताना था, बराबर दूरी बताना था, तो पहले तो मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना था। अब अपने आप ही नेचुरली क्या हुआ, क्योंकि ये सर्कल में आ रही है और ओ सेंटर का काम कर रहा है और ये कॉर्ड का काम कर रही है, दोनों नहीं। तो अल्टीमेटली अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता रहा था तो और अपने आप ही उसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है विद द हेल्प ऑफ थ्योरम 9.3। राइट, मैंने जानबूझ के यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं लिया, मुझे डिस्टेंस दिखाने के लिए परपेंडिकुलर लेना पड़ा और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एबी को और सीडी को बाइसेक्ट कर रहा है। इतनी कहानी हमें क्लियर हुई। चलो अब मुझे ये चीज चाहिए थी, ईबी को ही मैं डीएफ के बराबर बताना चाहता था, वो मैंने यहाँ पे प्रूव कर दिया। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। अब क्या बचेगा, ईबी इक्वल्स टू डीएफ। इतनी कहानी हमारी क्लियर हुई। अब वही दो ट्राइंगल्स ले रहा हूं, तो इन ट्राइंगल OEB एंड ट्राइंगल OFD, OB इक्वल्स OD, दोनों रेडियन ही है जी। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये गिवन है जी। ठीक है, और अभी प्रूव किया है EB इक्वल्स DF, अभी प्रूव किया, प्रूव्ड अबव। तो एक राइट एंगल हो गया, एक हाइपोटेन्यूज होगी और एक साइड होगी, है ना। ये राइट एंगल हो गया, ये हाइपोटेन्यूज होगी और ये कोई साइड होगी। तो बाय RHS ट्रायंगल OEB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OFD। और जैसे ही ये हुआ बाय सिंप्लिसिटी में क्या बोल दूंगा कि OE इक्वल्स टू OF। और ये मैंने प्रूव करना, ये मैंने क्या करना, प्रूव करना था। हेंस प्रूव कि जो कॉर्ड्स इक्वल कॉर्ड होती हैं, जो कॉर्ड्स इक्वल होती हैं, है ना, जो कॉर्ड्स इक्वल होती हैं वो सेंटर से भी बराबर दूरी पर लोकेटेड होती है, वो इक्विडिस्टेंट होती है सेंटर से। सेंटर से मतलब OE को क्या होना चाहिए था, OF के बराबर होना चाहिए। वही हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। वही हमने यहाँ पे क्या किया, प्रूव कर दिया। राइट, सो दिस वाज थ्योरम 9.5। अब आए थ्योरम 9.6 पे। थ्योरम 9.5 का ऑपोजिट है। पढ़ो ध्यान से, देखो क्या कह रहा है थ्योरम 9.6, क्या कह रही है, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। वो कॉर्ड्स जो क्या हो, इक्विडिस्टेंट हो कहां से, सेंटर से। क्या होती है, इक्वल होती है लेंथ में। थ्योरम 9.5 क्या बोल रही थी, इक्वल कॉर्ड्स हैं वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट में होंगी। और थ्योरम 9.6 क्या बोल रही है कि जो कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट पे हैं सेंटर से वो इक्वल होंगी। पहले वो इक्वल कॉर्ड्स बोल रहा था, फिर बोल रहा था कि वो इक्विडिस्टेंट होंगी, अब क्या बोल रहा है कि इक्विडिस्टेंट होंगी तो इक्वल भी होंगी। आई होप द कहानी सिंपल, राइट। चलो प्रूव कर लेते हैं इसको।
की बार उसने इक्विडिस्टेंट दिया है। तो की बार उसने इक्विडिस्टेंट दिया, मतलब कि ये डिस्टेंस उसने बराबर दिया, और अब की बार आपने कॉर्ड इक्वल प्रूव करनी है, आपने ए बी को सी डी के बराबर प्रूव करना है। अच्छा, अगर मैं सेंटर से किसी लाइन का डिस्टेंस ले रहा हूं तो अपने आप ही वो क्या होगा जी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, इसमें कोई बताने वाली बात तो है नहीं। तो अल्टीमेटली इसने गिवन के रूप में ही दे दिया आपको। उसने अब की बात दिया ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड्स, बराबर की बात ही कर रहा, पहले वो बराबर बोल रहा था, देखो ध्यान से, पहले उसने बराबर दी थी कॉर्ड्स, अब की बार हमने प्रूव करने के लिए बराबर हैं, ठीक है। तो ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स, O is the center, अब की बार उसने इक्विडिस्टेंट दिया है, यानी कि OE OF के बराबर उसने दिया है। अब अगर मैं डिस्टेंस ले रहा हूं किसी पॉइंट से किसी लाइन का, तो अल्टीमेटली वो परपेंडिकुलर होगा ही होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ही होगा। तो यानी कि OE इज परपेंडिकुलर टू AB, AB एंड OF इज परपेंडिकुलर टू CD, ठीक है, ये चीज होगी। उसके बाद टू प्रूफ ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये होगा ही। अच्छा, ये प्रूफ करना हमने, है ना। अब आगे चलते हैं। प्रूफ कैसे करें? चलो, ये ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन किया, ये तो हो गई जी रेडियस। ये अब की बार गिवन है OE OF, और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 90 डिग्री गिवन है। तो भाई RHS अपने आप हो रहा है। तो इन ट्राइंगल OEB एंड ट्राइंगल OFD, OE इज इक्वल्स टू OF, ये जी गिवन है आपको, कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट में है। फिर OB इक्वल्स टू OD, दोनों रेडियन ही है। फिर जी तीसरी चीज, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये गिवन है जी। तो बाय RHS अब आपको क्लियरिटी के साथ दिख रहा है, राइट एंगल हो गया, राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी, है ना। दिस इज एंगल 1 90 डिग्री, इसके सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगी, और फिर हमें कोई एक साइड चाहिए, वो भी दी हुई है। तो बाय RHS ट्रायंगल OEB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OFD। तो जैसे ही ये हुआ, हमें क्या चीज समझ में आई कि EB इक्वल्स टू FD होगा बाय CPCD, बाय CPCD। अच्छा, इसको इक्वेशन 1 बोल रहा हूं, इसको क्या बोला मैंने, इक्वेशन 1। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2। इस इक्वेशन 1 की क्या करो, दोनों साइडों को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ EB इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ FD होगा, ट्वाइस ऑफ EB ट्वाइस ऑफ FD हो जाएगा, ऐसे होगा, है ना। अब जैसे ये किया, जैसे ही ट्वाइस ऑफ EB किया आपने, अब एक बात बताओ,
थ्योरम 9.3 क्या बोल रही है कि अगर आप सेंटर से किसी कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो वो उसको बाइसेक्ट करती है। मतलब कि अगर ये O है, ये AB है और ये बीच में पॉइंट E है, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है आपने, तो यानी कि AE और EB दो बराबर हिस्से, अगर EB का डबल कर दूंगा तो अपने आप AB आएगी, तो वही चीज यहाँ पे की है। तो ट्वाइस ऑफ EB विल गिव AB। उसी तरह से अगर ये सर्कल है, ये सेंटर O है, ये कॉर्ड CD है, इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है ना, और ये बीच में पॉइंट F है, तो ये दोनों पार्ट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो अगर FD का ट्वाइस करूंगा तो आई शुड गेट CD, तो यहां पे क्या लिखूंगा CD। और यही मैंने प्रूव करना था कि अगर कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट हैं सेंटर से तो वो लेंथ में भी क्या होती है, इक्वल होती है। अब इसका कारण जरूर देना हमने यहाँ पे, ये जो हमने चीज की है यहाँ, इसका कारण हमने जरूर देना है यहाँ पे। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द chord bisects the chord। उसी का हमने ऑपोजिट प्रूफ किया। ठीक है, पहले कॉर्ड लेते थे, उसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते थे, अब उसके टू इक्वल पार्ट्स लिए हुए उसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में लिख रहे हैं। तो यही हमने प्रूव करना था इसमें, यही चीज हमने इसमें प्रूव करनी थी। ठीक है, इसको हटा दे तो इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं, हम ध्यान से दोबारा देख लेते हैं कि कॉर्ड्स जो क्या हो इक्विडिस्टेंट हो सेंटर से, किसके, सर्कल के सेंटर से, वो क्या होती है, इक्वल होती है किसमें, लेंथ में। यानी कि मैंने AB को CD के बराबर बताना था, यह मैंने करना था प्रूव इसमें। और प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया है, क्या काम जान किया है। प्रूव करने में क्या क्या काम जान किया, देखो OE तो OF के इक्वल दी हुई थी, इक्विडिस्टेंट दी हुई थी कॉर्ड्स। और अगर किसी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस बताना होता तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता, तो मैंने जानबूझ के तो लिया नहीं, अपने आप ये फंडा है, तो अपने आप OE को मैंने परपेंडिकुलर बताया AB के, और OF को मैंने परपेंडिकुलर बताया CD के, ये गिवन में लिखा मैंने। अब ये दो ट्रायंगल्स उठाए मैंने, OEB एंड OFD, तो OB OD के इक्वल था क्योंकि रेडियस थे, एंगल 1 एंगल 2 90 डिग्री थे गिवन, और OE OF के इक्वल दिया हुआ था, तो भाई RHS कर दिया। तो जैसे ही RHS किया, ट्रायंगल कॉम्पोनेंट हुए, मेरे पास आया जी EB इक्वल्स टू FD। पर EB का अगर मैं डबल कर दूंगा तो AB आ जाएगा, और FD का भी अगर मैं डबल कर दूंगा तो CD आ जाएगा। और ये हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों, क्यों EB का डबल करने से ऐसे आ रहा है। देखो AB तो कॉर्ड है और OE उस पर परपेंडिकुलर है, यानी कि ये दोनों हिस्से क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए थे, इसलिए AB का डबल किया तो वापस AB मिला। उसी तरह से यहाँ पे CD कॉर्ड थी, OF उस पर परपेंडिकुलर है, OF उस पर परपेंडिकुलर है, तो FD CF के बराबर होना चाहिए था, तो FD का ट्वाइस करूंगा तो CD मिलना चाहिए। दिस इज इट। आई होप इतनी बात आपको समझ में आएगी। अब आएंगे हम एग्जाम्पल 1 पे। ठीक है, चैप्टर 9 का पहला एग्जाम्पल है, वो करेंगे। ठीक है, तो 4 थ्योरम आज हमने कर ली, अगली वीडियो में चलो शुरू करवाता हूँ। ठीक है, तो 4 थ्योरम हमने करी, थ्योरम 9.3, थ्योरम 9.4, 9.5 एंड 9.6। 9.3 कह रही थी कि अगर कोई कॉर्ड है, उसके ऊपर सेंटर से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। फिर इसी की ऑपोजिट कि अगर कोई सेंटर से एक लाइन आ रही है जो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है, तो वो लाइन परपेंडिकुलर भी होगी कॉर्ड के। फिर थ्योरम 9.5 की हमने, और थ्योरम 9.5 करने से पहले मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि किसी लाइन का
किसी पॉइंट से डिस्टेंस देखना है तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लिया जाएगा। अब इसी का मैंने थ्योरम 9.5 और 9.6 में मैंने यूज किया। थ्योरम 9.5 क्या करेगी कि अगर किसी सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड हैं तो वो सेंटर से बराबर दूरी पर होंगी। इक्वल कॉर्ड ऑफ द सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। फिर है थ्योरम 9.6 पे। थ्योरम 9.6 जस्ट थ्योरम 9.5 का ऑपोजिट है कि अगर कोई दो कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट हैं यानी कि सेंटर से बराबर दूरी पर हैं तो कॉर्ड्स लेंथ में भी क्या होंगी, बराबर होंगी। आई होप इतनी थ्योरम्स आपको लर्न होगी होंगी। ठीक है, अब अगली वीडियो में एक एक करके चलो एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे। एग्जांपल 1 से शुरू करूंगा, फिर जो भी आगे कोई एग्जांपल होगा या क्वेश्चन होगा वो करेंगे। ठीक है, तो पहले इतना डाइजेस्ट करो फिर आगे करेंगे। ओके, मिलता हूँ वीडियो।